सरकार द्वारा फैसला, आशा बहनें और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए नई सुविधा मानदेय जो अपडेट 2026 है। नमस्कार बहनों, खबर खास 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के काम और उनकी सशक्तता से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण करने वाली कर्मचारियों के मानदेय और सुविधा को समय से मिलने को लेकर साफ निर्देश दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि अब जितनी भी हमारी जो बहुएं हैं, आशा बहुएं हैं, आंगन कार्यकर्ती हैं, उनकी मानदेय टाइम से और समय से मिल जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर जो भी मानदेय पर कार्य कर रही हैं, उनका मानदेय हर महीने तय तारीख को उनके बैंक के खाते में पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो आराम से अपनी आर्थिक रूप से जो स्थिरता ला सके अपने जीवन में, वो आराम से ला सकें और उनके काम को और बेहतर तरीके से करने में उनकी मदद हो सके। हाल ही में कई रिपोर्टर में यह भी संकेत मिले हैं कि 2026 में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की चर्चा हो रही है। जी हाँ, गौर से सुनिएगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो हैं अभी चर्चा कर रहे हैं कि 2026 में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए उनके काम के पारदर्शिता और समय पर भुगतान को और बेहतर बनाया जाएगा। उसके लिए भी कई नए कार्य चल रहे हैं अभी। बहनों, अगर आपको यह योजनाओं का या लाभों के बारे में पुरानी या नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानना है, तो आप हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन बोर्ड पर ही देखकर जानकारी लें। ठीक है, कहीं भी आप फेक वाले, व्हाट्सएप वाले या वायरल मैसेज पर विश्वास बिल्कुल ही ना करें। अगर आपको कोई गलत फहमी हो जाती है तो आप एक बार जाके उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करिए। जो आधिकारिक वेबसाइट पे दिखेगा वही हमेशा सत्य होगा। तो अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए हर रोज यूपी और बिहार की सरकारी भर्ती व योजनाओं का समाचार लाते रहेंगे। और साथ में आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो सरकार हमारे लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन साथ में हमें भी अपने जॉब के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और उस टाइम में हमें अपना कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे हम घर बैठे इनकम कर सकें और हमारी आमदनी बढ़ सके। कई बार क्या होता है कि आशा बहन जी या आंगनबाड़ी वर्कर के घर में इतनी स्थिति खराब होती है कि जो उनको मानदेय मिलता है वो पर्याप्त नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबका कि आप लोग ये काम करते करते अपने लिए भी कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप अपने आसपास की महिलाओं को भी कुछ रोजगार दे सकें। क्योंकि हमारी बहुत सारी आशा बहनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको इतनी सारी जो होता है नॉलेज है, लेकिन वो दिशा नहीं पा रही हैं। तो अगर आपके मन में आपके काम के साथ साथ कोई ऐसा काम भी है जिसको आप करना चाहती हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकती हैं और बताने से फिर हम उस पर आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे सकेंगे और फिर आप विचार कर सकेंगे कि हाँ, ये काम मैं अपने आसपास, अपने आशा, आंगनबाड़ी, ये सारी कार्यकर्ता कामों के साथ जो भी जितनी भी कार्यकर्ता हैं अपने काम के साथ साथ ये काम भी कर सकती हैं। और
देखिए, जैसे ही आप शुरू करेंगे उस काम को, तो धीरे धीरे आपका काम अगर बढ़ता है तो आप अपने आसपास की महिलाओं को भी उसमें ऐड करके बहुत अच्छी आप चीज़ें कर सकती हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि आशा बहन जी होती हैं जो टीकाकरण लगाती हैं बच्चों को, और भी जो है बीमारियों के बारे में लोगों को बताती हैं। इसी तरीके से कई सारी ऐसे वो जानकारी, मतलब हम बोले कि एक गांव की जो बच्चों का जितना भी वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज दिया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरीके से आपको कहने का मतलब एक छोटा डॉक्टर भी बोल सकते हैं, मिनी डॉक्टर। तो आप अगर इस काम को कर रही हैं, तो अगर आपको ट्रेनिंग मतलब थोड़ा इसको और डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। समय निकाल के आपको 6 महीना 1 साल का कोर्स कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप छोटी सी अपने घर में, आपको जब दवाइयों का नॉलेज हो जाए, इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाए, तो आप छोटी सी अपने घर में दुकान भी खोल सकती हैं, ठीक है, गाँव में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपको तो बच्चे जच्चे के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है केंद्र में ही। तो आप उसमें थोड़ा और डेवलप करके आप अपने घर पर बच्चे जच्चे के लिए कुछ जो होता है डेली रूटीन्स की दवाइयाँ और डायपर्स, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए, विस्पर, इस तरीके से आप छोटा सा शॉप भी खोल सकती हैं, और आप अपना स्टार्ट कर सकती हैं बिजनेस, ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। और फिर आया आंगनबाड़ी बहनों का। तो आंगनबाड़ी बहनों का देखिए, आपको पढ़ाने का काम मिलता है, आपको बच्चों को जो होता है कि कुछ कुछ चीज़ें देने का काम मिलता है, मतलब अनाज वगैरह इस तरीके से चीज़ें। तो आप कोशिश करिए कि आप पढ़ाने को तो मिलता ही है, तो थोड़ा अपने पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट लाइए। और मैं मानती हूँ कि सरकार उतना आपको सैलरी नहीं देता, आप जितना काम करती हैं, तो आप उस काम के साथ साथ अपना काम को निखारिए। जैसे आप पैकेजिंग का काम स्टार्ट करिए कि आपको अनाज की पैकेजिंग, ये जो गवर्नमेंट होता है, वो जो ये सारी चीज़ें, दलिया हो गया, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, जो भी भेजता है वो पैकेजिंग करके भेज भेजता है। तो उस पैकेजिंग को कहाँ से करवाता है, वो भी तो किसी वर्कर से करवाता है। तो आप पता करिए, आप वो सारी चीज़ें ऐसे बोरे बोरे ला के, और आप उसको पैकेजिंग करके मतलब फिर आप उसको आप ब्लॉक पे दे सकती हैं। इस तरीके का काम हो गया, ठीक है। आप अपने पढ़ाई को और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके 1 से 5 तक के क्लास को आप ट्यूशन दे सकती हैं अपने घर में, और बाकी तब जाके आंगनबाड़ी सेंटर में आपके बच्चे भी आएंगे। बहुत सारा क्या होता है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाती हैं, तो इसलिए लोग भेजते नहीं हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगी, तो आपका 2 काम होगा। एक तो आपका एक पार्ट टाइम इनकम भी निकलेगा, और दूसरा आपका जो पढ़ाई का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा, और साथ में आपके जो बच्चे आंगनबाड़ी के केंद्रों में बच्चे नहीं दिखते हैं, वो बच्चे भी बढ़ेंगे। और आपका केंद्र में अधिकारी आने से आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि मेरे केंद्र में बच्चे नहीं हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरीके का बहुत डर। तो जब आप ट्यूशन पढ़ाने लगेंगी, तो उससे आपके आसपास की महिलाएं बिना बोले ही भेजने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ाती हैं। और साथ में आप 2-4 महिलाओं को, आप महिलाओं से तो मिलती जुलती हैं, तो उनसे पूछिए कि आपको क्या आता है, या आप उनको बताइए कि मैं इस तरीके से कुछ बिजनेस का आइडिया है मेरे पास, गांव में बैठ के, घर में बैठ के आप कर सकती हैं। तो क्या आपके पास 1 से 2 घंटा है, आप कोई अचार का बिजनेस स्टार्ट करा सकती हैं एक ग्रुप बना के। तो ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं। बस ये तो मेरे आइडिया हुए। अगर आपके पास भी इस तरह के आइडिया हैं, तो आप अपने काम के साथ साथ मात्र 1 से 2 घंटा टाइम निकालिए, और फिर आप अपना बिजनेस अपने काम के साथ साथ शुरू करिए। फिर देखेंगे कि आपको
जो सैलरी मिलती है उससे दुगुना तिगुना आपके काम का और सैलरी का दोनों का फ़र्क दिखने लगेगा। तो ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जितनी भी अगर आशा बहन जी या आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो देख रही हैं, या मेरी आने वाली जैसे भाभी आंगनबाड़ी आशा बहन जी, या जितनी भी हमारी बहनें हैं, स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख के कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, या आपके मन में कोई काम है उसे करना चाहती हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट करिए उस बारे में, तो उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मैं दूंगी। और आपको जो कन्फ्यूजन है, आपके कन्फ्यूजन को भी मैं दूर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।